हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। एंड आज का जो वीडियो है वो है डे 2 हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। और ये जो प्रिपरेशन जो अभी हम देखने वाले हैं ये हम प्रिपरेशन 3 पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल हमने किस तरीके से हम हैलो एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स हम किस तरीके से कर सकते हैं, साथ में हैलोजन एक्सचेंज मेथड से भी हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सभी हम आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, आपको काफी समझ में भी आ गया होगा। और आपको अगर इसके नोट्स में बनाना है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर अपने नोट्स कॉपी बनाइए जिसमें आप इसको आराम से लिख सकते हैं। राइट, तो चलिए अभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और वो प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हमें पता है कि एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आप इन सभी ये जो एल्कोहल से हम हैलो एल्केन्स बनाएंगे तो ये किस टाइप से बनाते हैं ये मैंने रे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आप इसको ध्यान से समझिए और देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं आपको ध्यान से समझाऊंगी। अब ये जो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा रे डायग्राम बनाए हैं, इस रे डायग्राम में हमने क्या किया है, हमने पूरे रिएजेंट्स एक साथ ही दिखाए हैं ना, हमने पूरे रिएजेंट्स एक साथ दिखाए ताकि हमें पता चले कि किस रिएजेंट से क्या हमारे पास में यहाँ बनने वाला है। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ ROH की, ठीक है, ROH मतलब क्या हुआ, एल्कोहल। आप एल्कोहल यहाँ पर ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल। और जैसे ही आप इस ROH की रिएक्शन करवाते हो HCl या फिर आप HCl की जगह पे इसको HX भी कह सकते हैं, HX और ZnCl2, तो इसके साथ में यहाँ पर बनेगा RCl। RCl क्या है, एक हैलो एल्केन है। तो Cl मतलब X की जगह आपने जो भी लिया होगा वो यहाँ आएगा। और HCl और ZnCl2 ये जो रिएजेंट जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इस रिएजेंट को हम जनरली कहते हैं लुकास रिएजेंट। क्या कहते हैं हम इसको, लुकास रिएजेंट कहते हैं, इसे कहते हैं लुकास रिएजेंट, क्योंकि लुकास रिएजेंट जो है वो यूज होता है इसके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से देखो, आपको क्या करना है, आपको ये सभी जो रे डायग्राम में मैंने बताया है ये आपको मेमोराइज करना है कि एल्कोहल की रिएक्शन जब आप NaBr और H2SO4 के साथ करोगे तब आपको यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है, ब्रोमाइड क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने NaBr लिया है। सिमिलरली आप PCl3 की रिएक्शन करवाते हो तो RCl और H3PO3 मिलता है, PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो ये मिलेगा, और रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो आपको वो हैलो एल्केन यहाँ पर मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक और है हमारे पास में SO2 और पायरिडीन। SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। और यहाँ पर हमें ये याद रखने वाली चीजें हैं कि जब भी हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स की प्रिपरेशन देखते हैं तो ये मेथड को सबसे प्योरेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं SO2 और HCl, ये दोनों गैसेस है, और गैसेस इवॉल्व होने के बाद में जो यहाँ पर हमें हैलो एल्केन मिलेगा वो क्या रहेगा, वो हैलो एल्केन काफी प्योर रहेगा, उसमें इंप्योरिटीज के चांसेस काफी कम रहेंगे। अब यहाँ पर मेमोराइज करने जैसी कौन सी चीज है जो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो आप सभी याद रख लेंगे कि अगर मुझे एल्कोहल का, जैसे कि आप मान के चलिए मेरे पास में इथेनॉल है, अगर इथेनॉल को कोई मुझे कहता है कि इथेन में कन्वर्ट करो इसको, इथेनॉल को इथेन से अच्छा मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इथेनॉल को मैं कन्वर्ट करवा लेती हूँ यहाँ पर क्लोरोइथेन में। इथेनॉल को अगर मुझे कन्वर्ट करवाना है क्लोरोइथेन में तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके ये कन्वर्जन कर सकती हूँ। राइट, अब देखिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारा ROH है यहाँ पर इस मेथड से स्पेसिफिकली एल्कोहल से हम ये अराइल हैलाइड नहीं बना सकते। ठीक है, वी कैनॉट प्रिपेयर अराइल हैलाइड विद द एल्कोहल से हम अराइल हैलाइड नहीं बन सकते, बिकॉज दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। हम यहाँ लिख लेते हैं नॉट एप्लीकेबल फॉर अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। अराइल हैलाइड के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो आता है इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट फिनॉल। अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो आता है, राइट, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो आता है, क्योंकि ये फिनॉल होगा, देखो OH हो गया बेंजीन रिंग, तो ये यहाँ पर डबल कैरेक्टर होने की वजह से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। यहाँ पर क्या होता है, ये डिफिकल्ट
टू ब्रेक और इसीलिए हम इससे एराइल हैलाइड्स नहीं बना सकते, हम एराइल हैलाइड्स नहीं बना सकते, राइट। तो ये हो गई हमारे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। अब हम देखते हैं एल्कोहल के अलावा हमारे पास में और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स भी हम प्रिपरेशन करते हैं। हम प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में हम प्रिपरेशन कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहले तो हमने क्लास 10th में रिएक्शंस पढ़ी हुई है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अगर हमने एक सिंपल सा कंपाउंड लिया है एल्केन, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये एल्केन है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, राइट, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर हीट की जब आप इसको करते हो तो एक एक हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस किया जाता है बाय हैलोजन। आपने एक हैलोजन लिया, जैसे अगर मैंने यहाँ Cl2 लिया है तो ये क्या होगा, CH3 CH2 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 Cl, ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो ठीक है, ये या तो पहले इसने यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस किया, अब क्या हो सकता है, अब हमें यहाँ पर जो है एक ऐसा भी मिलेगा जो ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। इट मींस जब भी आप हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं स्पेसिफिकली बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ये किससे हम कर रहे हैं, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। किससे कर रहे हैं हम, ये बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से हम कर रहे हैं। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन जो है, ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से हमें आइसोमेरिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं। आइसोमेरिक कंपाउंड इट मींस इनमें क्या होगा, पोजीशन का चेंज होगा, इसलिए हम इसको आइसोमेरिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, अब एक और मेथड हो सकता है, प्रिपरेशन हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये बी है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें हमने ये ले लिया है, यहाँ पर देखो हमने लिया है सिंपल टोलिन। हमने क्या लिया है, टोलिन। ठीक है, जब आप इसने टोलिन आपने यहाँ पर ले लिया है तो मतलब एक एराइल कंपाउंड लिया है। इस टोलिन की रिएक्शन जब आप टोलिन की रिएक्शन करवाते हो Cl2 की प्रेजेंस में, तब यहाँ पर क्या होता है, या फिर आप यहाँ पर X2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप Cl2 की जगह आप क्या ले सकते हैं, X2 भी ले सकते हैं। तब हमारे पास में जो है कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड कैसा होता है, वो कंपाउंड जो है ये ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बनता है। क्या बनता है, ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनता है। और यहाँ कंडीशन क्या होता है, Fe और डार्क में। तो आपको याद रखना है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, बट इसमें डार्क जो है या फिर लुइस एसिड का भी यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये। इस तरीके से भी आप क्या बना सकते हो, एराइल हैलाइड जो है वो आप बना सकते हो। इसके बाद में आती है हमारी बहुत जो हम और कुछ चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, वो है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। क्या है वो, सैंड-मेयर्स रिएक्शन। अब सैंड-मेयर्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, देखो सैंड-मेयर्स रिएक्शन में एक्चुअल में सैंड-मेयर्स रिएक्शन में हमें डायरेक्टली चाहिए रहता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। डाइजोनियम बिकॉज एंड के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इसका नाम हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाइअज़ो। डाइअज़ो मतलब ये ऐसा N2, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड हुआ। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड रिएक्शन करता है Cu2X2 के साथ में, तब जाके ये बनाता है, यहाँ पर ये बनाता है X। क्या बनाता है, यहाँ पर X बनाएगा। इट मीन्स यहाँ पर बन रहा है एराइल हैलाइड। यहाँ पर बन रहा है एराइल हैलाइड बन रहा है यहाँ पर। अब देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो यहाँ पर बना है, ये लेबोरेटरी में जो है डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, इसको ना बनाना पड़ता है। और ये बनता कैसे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आपसे पूछी जाएगी। ये बन जाता है आपका एनिलीन के साथ में, ठीक है। किसके साथ बनता है ये, एनिलीन। जब एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है NaNO2 प्लस HCl के साथ में, और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री रहता है, तब यहाँ पर बन जाता है हमारा डाइजोनियम हैलाइड। और यही डाइजोनियम हैलाइड की रिएक्शन फर्दर की जाती है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन। और भी जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, उन ऑर्गेनिक के चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब देखो इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट एक और रिएक्शन इसी की, वो है फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम क्या है, एल्कीन्स। और बेटा ये जो रिएक्शन जो हम स्टडी करने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन्स, ये रिएक्शन आप अपने प्रीवियस क्लास 10th में और 11th में दोनों इसमें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले, सिंपल सा आप एल्कीन्स में
एल्किन्स में जब आप हाइड्रोजन हैलाइड मिलाओगे तो यहाँ पर रूल अप्लाई होगा मार्कोनिकॉफ्स रूल, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो है इसका, ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो ये तो रूल हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये X आ जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर ये ऑलरेडी, और एक यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं। साथ में ही ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है जिसमें हम क्या करते हैं, Br2 ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। हम इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं और यहाँ पर हमें कंपाउंड मिलता है। इस कंपाउंड में देखो Br जो है ये एडजेसेंट कार्बन एटम पे है और इसीलिए इस कंपाउंड को हम विसिनल डाइब्रोमाइड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया। अब हम देखेंगे हमारी दो और रिएक्शन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इधर डायरेक्टली नेम्ड रिएक्शन आती है या फिर ये हमारा तीसरा टाइप है जिसे हमने कहा था हैलोजन एक्सचेंज, जिसे हम कहते हैं फिंकलस्टेन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको, फिंकलस्टेन रिएक्शन। अब फिंकलस्टेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सबसे पहले RX, मतलब एक एल्किल हैलाइड ही लिया जिसमें X क्या है, Cl हो सकता है या फिर Br हो सकता है, और इसके रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में, और साथ में ही ड्राई एसीटोन होना भी जरूरी है। जब ये रिएक्शन होती है तब यहाँ पर मिलते हैं RX और हमारा NaX जो है ये इस तरीके से बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है Ri मिलता है, इट मीन्स Ri मिल रहा है। इट मीन्स फिंकलस्टेन रिएक्शन जो है इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। सिंपली अगर हम स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करें, अगर हम स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करें तो स्वार्ट्स रिएक्शन यूज होती है यूज टू प्रिपेयर क्या बनाया जाता है इसमें एल्काइल फ्लोराइड्स बनाए जाते हैं। तो एल्काइल फ्लोराइड्स और एल्काइल आयोडाइड्स के लिए हमने सेपरेट रिएक्शंस देखी। अब वहां पर हमने NaI यूज किया था, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी हमने एक सिंपल सा रिएक्शन ले लिया इस तरीके से, या Br मतलब ब्रोमाइड से ही बनेगा। अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं AgF। जब ये AgF अब जब हम लेंगे यहाँ पर तब हमारे पास में बनेगा CH3CF और प्लस AgBr। तो यहाँ पर हमारा बना है एल्काइल फ्लोराइड्स। तो आपको याद क्या क्या रखना है इस चीज में, देखो अगर फिंकलस्टेन रिएक्शन है तो हमारे पास में सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन होना बहुत जरूरी है। बट अगर कोई और रिएक्शन है तो फिर हम लेंगे यहाँ पर सिल्वर, यहाँ पर हम सिल्वर फ्लोराइड्स लेंगे। क्या लेंगे, सिल्वर फ्लोराइड्स लेंगे। क्लियर, ठीक, क्लियर हुआ ये सब चीजें। तो इस तरीके से जो है ये प्रिपरेशन हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है स्टूडेंट। इसके बाद में जो अभी हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स, राइट। अभी केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन एंड हैलोएल्केन्स जब हम देखेंगे इसमें हम सिंपल सा कहेंगे, यहाँ पर देखो अभी हम क्या देखने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। फर्स्ट हम हैलोएल्केन्स देखेंगे, उसके बाद में हम हैलोएरीन्स देखेंगे। कुछ चीजें जो है हम हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स की साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी कौन कौन सी रिएक्शंस है मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन जो देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक, राइट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंडली हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। थर्ड हम देखने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये हमारी रिएक्शंस हुई हैलोएल्कीन्स के लिए।
अब हम देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस फॉर हैलोएरिन्स। अब हैलोएरिन्स के लिए कौन कौन सी रिएक्शंस देखने वाले? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। और थर्ड जो है वो हम देखने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। क्या देखेंगे? रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके, सो इस तरीके से जो है वन बाय वन हम सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बच जाता है, वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो स्टूडेंट, आई होप जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है इसका डे 2 के भी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।